मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 77 और 78 बनाना है, लेकिन पेज नंबर 77 ओपन कर लेंगे। और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कर लें। और लिखाई मतलब जो हम लोग एक्टिविटी आज करेंगे, जो पढ़ेंगे, उसको पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं एक बात रिपीट कर दूं जो रोज़ मैं बोलती हूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें। जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और जिनके पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें ख़रीदवा लें, क्योंकि क्लास में उपस्थित रहना भी आपके लिए ज़रूरी है और किताबें होनी भी ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि आप सभी बच्चे क्या करते हैं, अटेंडेंस बना के वीडियो बंद कर देते हैं और क्लास में उपस्थित नहीं रहते। अटेंडेंस बना के वीडियो को छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं। बहुत गलत बात, आप ऐसा हरकत करते हैं, हमें पता चल जाता है। ऐसा काम नहीं करना है। क्लास जितनी देर की भी हो रही है, 20 से 25 मिनट की हो रही है, उतना देर जितना देर का भी क्लास है आपको क्लास में पूरा यानी कि पूरा वीडियो देखना है। समझे सभी बच्चे? इसलिए मैंने कल भी ये बात बोली थी और आज भी मैं बोल रही हूँ कि सभी बच्चे क्लास स्टार्ट होगा उस समय भी क्या बनाएंगे, अपनी अटेंडेंस बनाएंगे। और जब क्लास एंड होगा उस समय भी अपनी अटेंडेंस बनाएंगे। क्लियर? क्लास के एंड में भी और क्लास के स्टार्ट में भी दोनों समय आपको अटेंडेंस बनानी है। तो स्टार्टिंग में तो आपने बना लिया, अब जब क्लास एंड होगा उस समय मैं बोल दूँगी कि क्लास एंड हो रहा है, आप अटेंडेंस बना लीजिए। तो सभी बच्चे उस समय भी बना देंगे। तो कल मैंने क्या कराया था, पेज नंबर 76 को मैंने करा दिया था, एक्टिविटी बैंक 2 था, तो वो हमने करा लिया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो आपको खुद बनाना था। 2 में था कि जो हेल्पर्स हैं उस हेल्पर नेम उसका नाम लिखना था कि जो आपके यहाँ दूध वाला आता है उसका नाम क्या है ना, या फिर पोस्टमैन आता है उसका नाम क्या है, आपके अगर ड्राइवर है तो उसका नाम क्या है। तो इन सारी चीज़ों का नाम लिखना था, वो कहाँ रहते हैं और वो क्या करते हैं, ये करना था। ये तो आपको खुद ही बनाना था। थर्ड क्वेश्चन क्या था, मतलब आपको लेटर बॉक्स बनानी थी। तो मैंने कहा था इसमें तो थर्माकोल दिया हुआ है, अगर आपके पास थर्माकोल अवेलेबल नहीं है लेकिन आपके पास शू बॉक्स है, कार्टून है कोई ऐसा, तो उससे भी आप बना सकते हैं। बस रेड और ब्लैक कलर होना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ का कलर एकदम फिक्स होता है और जब भी कहीं पे भी आप लेटर बॉक्स देखिएगा रेड एंड ब्लैक ही नज़र आएगा आपको, तो वैसा ही कलर का बनाइएगा। और आज हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट पेपर 1। हालांकि टेस्ट पेपर 1 कल भी हुआ था, उसका 3 क्वेश्चन हुआ था। इनके क्वेश्चन नंबर ए कौन क्वेश्चन था, टिक द करेक्ट ऑप्शन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझते हैं ना, जिसमें क्वेश्चन रहता है और उस हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। उस ऑप्शन के तहत हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। क्लियर? जिसमें से हमने 3 बना लिया था। कौन कौन? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में कितने सदस्य होते हैं, तो हमने आंसर क्या लिखा था, मोर देन 6, यानी कि 6 से ज़्यादा होते हैं, है ना। जैसे अब मम्मी पापा, है ना, हमारे भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी और चाचा चाची, फिर उनके बच्चे यानी कि उनका परिवार, तो 6 से ज़्यादा लोग हो गए ना। तो जॉइंट फैमिली में यानी कि संयुक्त परिवार में कितने सदस्य होते हैं, तो 6 से ज़्यादा, मोर देन 6। सेकंड क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स कैन बी सी। इसमें से कौन सा ऑर्गेन्स है जिसको हम लोग देख सकते हैं, देख पाते हैं। तो ऑप्शन था चेस्ट, शोल्डर, नी और ऑल ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है हमने किस पर टिक लगाया था, ऑल ऑफ दिस, सभी को। हम लोग चेस्ट को भी देखते हैं, शोल्डर को भी देखते हैं, नी को भी देखते हैं, देख सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 था, विच पार्ट ऑफ अ रेडिश प्लांट डू वी ईट। रेडिश मीन्स मूली। मूली का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, मूली का जो पौधा होता है उस पौधे का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो कौन सा भाग खाते हैं, आंसर क्या था, रूट। रूट मीन्स जड़ वाला भाग, क्योंकि मूली जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है और उसका जो पत्ता होता है ज़मीन के ऊपर। तो ज़मीन के अंदर वाला जो भाग होता है वो प्लांट का, पौधे का कौन सा भाग कहलाता है, तो वो जड़ कहलाता है। जड़ हमेशा नीचा होता है, ज़मीन के अंदर होता है। तो हम लोग रेडिश प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं, जड़ वाला पार्ट खाते हैं, रूट वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 1 का बन गया था। आज हम 4, 5 वाला वगैरह बना देंगे। तो सभी बच्चे, बुक वाले बच्चे बुक में नोट करेंगे, सिर्फ समझ के आंसर लिखेंगे। नोटबुक वाले बच्चे सेम बोर्ड पे जो मैं लिखूंगी सेम उसी को नोट करेंगे और समझ कर आंसर को बनाएंगे। क्लियर? चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। नोटबुक वाले
बच्चे इस बात का ध्यान देना है आपको कि नोटबुक ओपन कर लीजिए और आपका हाफ पेज बच रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन लिखने के बाद आपके नोटबुक में जगह है, 3 से ज़्यादा लाइन है, तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके 3 या उससे कम लाइन है तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट, पेज नंबर और रिमेंबर, पेज नंबर लिखना है चैप्टर की जगह पे, दूसरे में हेडिंग और तीसरे से लिखना शुरू। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट, पेज नंबर, रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। क्लियर मेरी बातें? रोज़ मैं ये बात बोल देती हूँ कि आप सभी बच्चे प्रॉपर वे में लिखा करें, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखा करें। क्लियर? तो इन बातों पर ध्यान दीजिए। चलिए लिखना शुरू कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं लिखूँगी, पहले तो टेस्ट पेपर लिखूँ। पेपर 1, क्वेश्चन नंबर ए है, हेडिंग मैं लिख दे रही हूँ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी गेट सिल्क फ्रॉम। बोला है वी गेट सिल्क फ्रॉम, हमें सिल्क यानी कि सिल्क में समझते हैं ना, सिल्क कपड़ा यानी कि सिल्क का कपड़ा का नाम बात हो रही है, तो वी गेट सिल्क फ्रॉम, हमें सिल्क का कपड़ा किस चीज़ से मिलता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिल्क वॉर्म, ऑप्शन बी टेप वॉर्म्स, ऑप्शन सी राउंड वॉर्म्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सिल्क कपड़ा हमें कहाँ से मिलता है? यस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, सिल्क वॉर्म, SILK, सिल्क WORMS, सिल्क वॉर्म्स। वॉर्म मीन्स कीड़ा ही होता है, तो सिल्क का कीड़ा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या है, A and dash is a house on wheels। ओके, तो क्या क्वेश्चन बोला है, A and dash is a house on wheels। व्हील्स मीन्स चक्का, पहिया। तो कौन सा घर है जो पहिए के ऊपर होता है? तो पहिया के ऊपर, चक्का के ऊपर कौन सा घर होता है? तो ऑप्शन है इग्लू, ऑप्शन बी टेंट, ऑप्शन सी स्टील्थ एंड ऑप्शन डी कैरावैन। तो कौन सा घर होता है? यस, कैरावैन। कैरावैन में वैन है, वैन मीन्स दैट मीन्स की गाड़ियाँ। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कैरावैन। ओके, और हाँ, जैसे द करेक्ट ऑप्शन में जिस क्वेश्चन में ब्लैंक होता है, खाली जगह होता है, तो उस हमें क्या करना होता है, तो जो ऑप्शन पे हमने टिक लगाया उस ऑप्शन का वर्ड हमें खाली जगह में लिखना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैरावैन। ओके, और एन को काट देंगे क्योंकि एन से सी नहीं होता है ना, वोवेल के आगे एन लगती है, तो क्या हो जाएगा, ए कैरावैन इज ए हाउस ऑन व्हील्स। क्लियर? मेरा 2 ही अटा है, 4 और 5, लेकिन इसे मैं एक बार और फिर से समझा दे रही हूँ और इसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, वी गेट सिल्क फ्रॉम, हमें सिल्क कहाँ से मिलता है? तो सिल्क वॉर्म से। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 5 है, ए एंड डैश इज अ हाउस ऑन व्हील्स, कौन से घर के, है ना, घर पहियों के ऊपर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी कैरावैन। और इसी कैरावैन को हमने लिख दिया और एन को काट दिया, दैट मीन्स कि ए कैरावैन हो गया। क्लियर? अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लिखाऊंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 6, हु प्रिस्क्राइब medicines in the MEDICINES medicines in the hospital, HOSPITAL हॉस्पिटल। क्वेश्चन क्या बोला है, हु प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स इन द हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल में, अस्पताल में दवाई कौन है ना प्रिस्क्राइब करता है, बताता है, नुस्खे पे लिखता है? तो ऑप्शन है केमिस्ट, ऑप्शन बी पेशेंट, ऑप्शन सी डॉक्टर एंड ऑप्शन डी नर्स। तो अस्पताल में दवाई कौन बताता है? अस्पताल में क्या, हम कभी भी बीमार पड़ते हैं, चाहे वो हम डॉक्टर के क्लिनिक में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो हमें जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो हमें दवाइयाँ कौन लिखता है, लिख के कौन देता है, नुस्खे पे कौन देता है, पुर्जे पे कौन देता है लिख कर, बताता कौन है? यस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डॉक्टर, DOCTOR। डॉक्टर का काम है मरीज़ की देखभाल, मतलब मरीज़ का चेकअप करना, मरीज़ का इलाज करना और उसे दवाई प्रिस्क्राइब करना, बताना, नुस्खे पे लिखना कि आप ये दवा खाई इस समय पे। ओके, ये काम डॉक्टर का होता है। केमिस्ट का काम होता है दवाई बेचना, पेशेंट का काम होता है दवाई खाना, और नर्स का काम होता है उसकी मतलब पेशेंट जो है, जो मरीज़ है उसकी देखभाल करना। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या है? ऑन विच डे is independence, independence day celebrated, CELEBRATED। क्या बोला है? ऑन विच डे इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? इंडिपेंडेंस डे दैट मीन्स कि स्वतंत्रता दिवस, हम लोग कौन से दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो ऑप्शन है 25 अगस्त, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 15 जनवरी एंड ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो हम लोग इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? ये सभी बच्चे जानते हैं, है ना? कब मनाते हैं हम लोग? तो अभी गया भी है, गुजरा भी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 अगस्त, AUGUST अगस्त। 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे। तो मेरा 2 ही अटा है। क्वेश्चन नंबर ए का लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट लास्ट दिखाऊंगी। एक बार फिर से समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हु प्रिस्क्राइब मेडिसिन इन द हॉस्पिटल? अस्पताल में दवाइयाँ कौन नुस्खे पे लिख कर देता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर। उसी तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन है ऑन विच डे इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, है ना? स्वतंत्रता दिवस हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 15 अगस्त को। ओके, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन नंबर ए का दिखाऊंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या है? द टॉप ऑफ द मैप shows the बोला द टॉप ऑफ द मैप शोज द, मतलब मैप का, मैप मीन्स नक्शा या मानचित्र, मानचित्र का जो टॉप साइड है वो कौन से डायरेक्शन को शो करता है? ओके, ये मतलब है। तो ऑप्शन ए है नॉर्थ, ऑप्शन बी साउथ, ऑप्शन सी ईस्ट एंड ऑप्शन डी वेस्ट। तो मैप में टॉप साइड में यानी कि ऊपरी वाले जो भाग में कौन सी दिशा शो रहता है? यस, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा? नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ, है ना? मैप में टॉप में कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। और जिसको हमने टिक किया है उस ऑप्शन को यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख देंगे? नॉर्थ। क्लियर? नॉर्थ, है ना? नॉर्थ मैप में टॉप में होता है, बॉटम में साउथ होता है, और लेफ्ट में ईस्ट होता है, और राइट में वेस्ट होता है। इस तरीके से आप हमेशा याद रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर बी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? फिल द ब्लैंक्स। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर बी बना रही हूँ। क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? खाली जगह को भरना है। तो पहले मैं क्या करूँगी? सेंटेंस नोट कर लेती हूँ जितना आता है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो
सभी बच्चे नोटबुक वाले बच्चे ध्यान से देखें और नोटबुक वाले बच्चे ध्यान से नोट करें। फर्स्ट है ए डैश हाउस कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी। सेकंड है पेज नंबर 78, क्या है? होली सेलिब्रेशन CELEBRATIONS सेलिब्रेशंस बीइंग विथ BEING विथ डैश। थोड़ा लंबा दीजिएगा लाइन सेकंड का। थर्ड है आई फील थिंग्स विथ माई डैश। मेरा 3 ही आता है तो मैं लिखना स्टॉप करके आपको समझा दे रही हूँ और आंसर फिल कर लीजिए आप सभी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए डैश हाउस कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी। कौन सा ऐसा घर हमें स्वस्थ और खुश रखता है? तो किस प्रकार का घर हमें स्वस्थ भी रखता है और खुश भी रखता है? यस, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक क्लीन CLEAN क्लीन, है ना। एक क्लीन हाउस कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी। एक साफ घर हमें स्वस्थ और खुश रखता है। जाहिर है अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे, तो साफ घर ही ना, अगर हमारा घर साफ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन है होली सेलिब्रेशन बीइंग विथ डैश। होली का जो सेलिब्रेशन है यानी कि होली का पर्व किस चीज़ से शुरू होता है, किस चीज़ से मनाना शुरू करते हैं? तो होली के एक दिन पहले हम लोग क्या करते हैं? अलाव जलाते हैं, बोन फायर करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं? होलिका दहन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में होली का फेस्टिवल यानी कि होली का फेस्टिवल खेलते हैं, यानी कि रंगों से हम लोग खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? होलिका दहन HOLIKA, होलिका DAHAN दहन। इसलिए मैंने बोला था थोड़ा लंबा, है ना, लाइन खींचेगा। हाँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे, होलिका का H कैपिटल और दहन का D कैपिटल। ये नेम है इसीलिए आप इसको कैपिटल लेटर में लिखिएगा। तो आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है? होली सेलिब्रेशन बीइंग विथ होलिका दहन। होली का सेलिब्रेशन होलिका दहन से शुरू हो जाता है, यानी कि एक दिन पहले रात में होलिका दहन होती है, दूसरे दिन मॉर्निंग में सब कोई रंगों से खेलते हैं। उसके बाद थर्ड है आई फील थिंग्स विथ माई डैश। आई फील थिंग्स, हम लोग चीज़ों को महसूस करते हैं अपने शरीर के कौन से अंगों से? तो कौन सा अंग हमें किसी भी चीज़ को फील करने में, महसूस करने में हमारी मदद करता है? तो यस, कौन सा चीज़ होगा? स्किन, SKIN स्किन। हमारा जो बॉडी पार्ट है स्किन है, वो हमें किसी भी चीज़ों को फील करने में, महसूस करने में हमें मदद करता है। तो ये हमारा थर्ड तक हो गया। अब मैं से वाइप करके जो फिल इन द ब्लैंक्स बचा उस फिल इन द ब्लैंक्स को लिखाऊंगी, लेकिन लिखाने से पहले एक बार फिर से समझा दूँ तब मैं वाइप करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए डैश हाउस कीप अस हेल्दी एंड फिट हैप्पी। ए क्लीन हाउस कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी। एक साफ घर हमें स्वस्थ और खुश रखता है। सेकंड है होली सेलिब्रेशन बीइंग विथ डैश। होली सेलिब्रेशन बीइंग विथ होलिका दहन। होली का पर्व होलिका दहन से शुरू हो जाता है। उसके बाद थर्ड है आई फील थिंग्स विथ माई डैश। आई फील थिंग्स विथ माई स्किन। हम लोग चीज़ों को महसूस करते हैं अपने स्किन, अपने चमड़ी से। अब मैं इसे वाइप करी हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है वी कैरी एंड डैश टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम
क्वेश्चन नंबर 5, फूड हेल्प्स अस टू स्टे डैश। 2 क्वेश्चन था, यानी कि टोटल फिल इन द ब्लैंक्स थे 5 क्वेश्चन थे, 3 पहले हो चुका है, 2 बचा 4 5, इसे मैं करा के समझा देती हूँ। क्या है, वी कैरी एंड डैश टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन। जब रेन यानी कि वर्षा होती है तो हम लोग अपने आप को वर्षा से बचाने के लिए किस चीज़ को ले जाते हैं, है ना, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कैरी बोल रहा है, मतलब अगर बारिश होती रहती है, बारिश के दौरान अगर हमें बाहर जाना है तो वर्षा से बचने के लिए, अपने आप को वर्षा से बचाने के लिए हम किस चीज़ को ले जाते हैं। तो यह सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, है ना। अम्ब्रेला मीन्स छाता। वर्षा से बचने के लिए हम लोग छाता ले जाते हैं और पहनते। अगर वियर रहता, वी कैरी की जगह पे वियर रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, रेनकोट। लेकिन हम लोग किस चीज़ को ले जाते हैं, तो अम्ब्रेला को। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी का, क्या, फूड हेल्प्स अस टू स्टे डैश। भोजन हमें क्या रखता है। तो सभी बच्चे जानते हैं भोजन हमें क्या रखता है। तो भोजन हमें किस चीज़ को रखने में मदद करता है, तो हेल्दी हो जाएगा, HEALTHY। हेल्दी मीन्स स्वस्थ। भोजन हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है ना। हम भोजन खाते हैं, अब देखिए भोजन बहुत टाइप के होते हैं। कुछ हमें कैसा भोजन खाना चाहिए, तो पौष्टिक आहार खाना चाहिए, है ना, संतुलित आहार खाना चाहिए, यानी कि बैलेंस डाइट खाना चाहिए। ऐसा भोजन जिसमें, है ना, पोषक तत्व भरपूर हो, प्रचुर मात्रा में, वो भोजन, ना कि हमें जंक फूड, फास्ट फूड खाना चाहिए। ये भोजन सिर्फ टेस्टी होते हैं, है ना, मज़ेदार होते हैं। जितने टेस्टी और जितने मज़ेदार होते हैं उतने ही नुकसानदायक होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए, जिससे हमें क्या, हम रहे हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। तो भोजन हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। एक बार फिर से समझा दूँ, क्या, वी कैरी एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन। हम लोग वर्षा से बचने के लिए अम्ब्रेला को, छाता को ले जाते हैं। उसके बाद 5 है, फूड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। भोजन हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। अब बाकी का जो एक्टिविटी बचा है, क्वेश्चन नंबर सी, डी, ई, एफ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास एंड होता है तो सभी बच्चे फिर से एक बार अटेंडेंस बना लें। तो सभी बच्चे अटेंडेंस दोबारा भी बना लें क्लास के एंड में। तो आप अटेंडेंस बनाइए, ओके। और जब क्लास एंड होता है तो उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, सेफ्टी रूल्स है, ये सुरक्षा के नियम भी है और अच्छी आदतें भी हैं। क्या है, ऑन रोड पे, यानी कि सड़कों पे हमें क्या करना है, कैसे रहना है। तो आपको करना है, आज का है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। आप सभी बच्चों को रोड पे, सड़कों पे नहीं खेलना है। मैं इसलिए भी बता रही हूँ, ऐसे भी हमें नहीं खेलना चाहिए, लेकिन हम लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे गाँव के आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाकों में बहुत सड़क होते हैं। कुछ सड़क ऐसी होती है जिन पे गाड़ियाँ बहुत कम चलती है। बिजी मार्केट नहीं होती गाँव में, है ना, मतलब मार्केट में गाड़ियाँ चलती है, लेकिन हम ना मोहल्ले में, आस पड़ोस में जो सड़कें होती हैं उस पर उतनी गाड़ियाँ नहीं चलती है। लेकिन फिर भी हमें सड़कों पे नहीं खेलना है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्यों, सड़कों पे गाड़ी चलने का, है ना, गाड़ी चलती है सड़कों पे, जो क्या नियम है, वहाँ पे गाड़ी चलेगी। हम लोग खेलेंगे कहाँ, मैदान में, फील्ड में, ग्राउंड में, ओके, ना कि सड़कों पे। खेलने का अपना जगह है, पढ़ने का अपना जगह है, सोने का अपना जगह है, खाने का अपना जगह है, हर एक चीज़ का जगह बना हुआ है। सड़कों पे गाड़ियाँ चलती है, ना कि इंसान खेलते हैं। तो सभी बच्चे क्या फॉलो करेंगे, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। इसलिए आपको नहीं खेलना है, क्योंकि अगर गाड़ी बाय द वे कम भी चलती है, लेकिन गाड़ी चलती तो है। अगर आप खेल रहे हो और आपका सारा ध्यान खेल पे है, तो गाड़ियाँ चलेगी, गाड़ियाँ अचानक से आ जाए कोई भी गाड़ी, तो आपको धक्का लग सकता है, नहीं तो गाड़ी वाले को चोट लग सकती है। इससे बेहतर है कि आप सड़कों पे ना खेलें, क्योंकि वहाँ पे खेलने का जगह नहीं है। सड़कों पे गाड़ी चलने का रूल है, नियम है, ओके। सभी बच्चे इस गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे। और आपने अटेंडेंस तो बना ही ली है, आपका होमवर्क क्या है, इसको याद करना है। तो रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी ऑफ पेज नंबर 77 का क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी याद कर लीजिएगा। इसलिए 77 बोल रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर ए, बी, हेडिंग तो पेज नंबर 77 ही में ना है। फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट ऑप्शन, सभी बच्चे याद कर लेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ होमवर्क, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी ऑफ पेज नंबर 77, पेज नंबर 77 का क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी आप याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।